Hello students, today we will start our new chapter, chapter 4, The Story of Amrita। ये जो कहानी है वो अमृता की है और ये बहुत ही पुरानी और असली कहानी है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये बहुत ही पुरानी कहानी है, ऑलमोस्ट 300 years एगो इन अ विलेज कॉल्ड खेजाडली। ये जो कहानी है वो 300 साल पुरानी है और ये कहानी खेजाडली गांव की है। लिव्ड अमृता भी वहाँ खेजाडली गांव में भी रहती है। खेजाडली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो गांव है वो जोधपुर के पास राजस्थान में है। द विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजाडली ट्रीज दैट ग्रो देयर। ये इस गांव का नाम खेजाडली इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पर खेजाडली के जो पेड़ है वो बहुत ही उगते थे। द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। गांव के जो लोग हैं वो पेड़ पौधे और पशुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। गॉड्स, डियर, हैट्स एंड पिकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। बकरी, हिरन, मोर, जो सारे पशु पक्षी है वो वहाँ पर बिना डरे घूम सकते थे क्योंकि गांव के लोग उसको नुकसान नहीं पहुँचाते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर दैट व्हाट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। वहाँ के गांव के जो लोग हैं उन्हें अभी भी याद है कि उनके बड़े क्या कहा करते थे। दे यूज टू से अगर पेड़ है तो हम है। वो कहा करते थे कि अगर पेड़ है तो हम है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। हम पेड़ पौधे या पशु पक्षियों के बिना हम नहीं रह सकते, पर वो हमारे बिना रह सकते हैं क्योंकि हमें पेड़ पौधों से बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। जब हम सुबह उठते हैं तब हम पहले दूध पीते हैं। आप भी दूध पीते ही होंगे, तो वो कहाँ से आता है? गाय से। अगर गाय हो ही नहीं तो आप दूध नहीं पी सकते। और चॉकलेट तो सबको पसंद होगी, तो वो भी दूध में से ही बनती है। इसलिए पशु पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। Amrita's friends. Amrita would get up early every morning and greet her friend the trees. अमृता जो है वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठती है और फिर अपने फ्रेंड को मिलने के लिए जाती है। अमृता के जो फ्रेंड्स है वो ये सारे जो ट्रीज़ और पशु पक्षी है वो अमृता के फ्रेंड्स है। शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो हर रोज़ एक ट्री पसंद करती है। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक and whisper to the tree, friend, you are strong and beautiful. वो जो पेड़ है उसको लपेट लेती है, यानी कि पेड़ के आगे लपेट जाती है, हग कर लेती है और फिर धीरे से बोलती है कि फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आप बहुत ही मजबूत और सुंदर हो। यू केयर फॉर अस। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। और फिर वो पेड़ों का धन्यवाद करती है। लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। अमृता की तरह आपका भी कोई स्पेशल पेड़ ज़रूर होगा और जब आप खेलते हो गार्डन में तब आपको धूप लगती है तो आप पेड़ की छाया जो होती है वहाँ पर खड़े रहते हो ना। In there a place near your house, school or along the roads where trees have been planted. आपने कभी आपके स्कूल के आसपास, घर के आसपास पेड़ पौधों को उगते हुए देखा है? Why were they planted there? वहाँ पर क्यों उगते हैं? तो they were planted there to give fruits, shade and to keep their air fresh. हम देखते हैं जब हम रोड पर जाते हो या हम स्कूल के ग्राउंड में, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो पेड़ पौधे जो है वो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी देते हैं, पेड़ की छाया भी देते हैं और स्वच्छ हवा भी देते हैं, इसलिए।
हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? वू डज दिस? आपने देखा है कि उन पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता होगा? गार्डनर्स आर दैट टेक केयर ऑफ दिस ट्रीज एंड प्लांट्स। गार्डनर्स मीन्स माली। माली जो है वो उस पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? वो ईट्स दिस फ्रूट्स। आपने उस पेड़ पौधों पर फ्रूट्स देखे हैं? तो वो कौन खाता है? यस, ट्रीज बियर फ्रूट्स इन पर्टिकुलर सीजन। हम देखते हैं कि जो सारे फ्रूट्स हैं वो एक ही सीज़न में नहीं आते, अलग अलग सीज़न में आते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट दिस फ्रूट्स। हम और बाकी जो पशु है वो भी ये फ्रूट्स खाते हैं, लाइक मंकी, डोंकी एट्सेट्रा, स्क्विरल। Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants, or trees are growing on their own without being planted by anyone? आपने देखा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं? Forest is a place where grass, plants grown on their own. ऐसी जगह है जंगल। जंगल में पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? वो अपने आप कैसे उगते हैं? इन फॉरेस्ट सीड्स डिस्पोजल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर एंड एनिमल्स। जंगल में हम देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप ही उग जाते हैं। कई बार बारिश की वजह से भी पेड़ पौधे उग जाते हैं। ट्रीज इन डेंजर। सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। जो ट्रीज़ है, अमृता के जो गांव है वहाँ पर एक खतरा आया, यानी कि ट्रीज सारे जो है वो डेंजर में है, मुसीबत में है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं वो शॉपिंग मॉल्स या स्कूल्स बनाने के लिए जो पेड़ पौधे हैं वो काटते हैं। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। कुछ समय के बाद अमृता जो है वो बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। वो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए गई। शी सो दैट देयर वेर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज। उसने देखा कि कुछ अनजान आदमी जो है वो उसके विलेज में आए थे। दे हैड एक्सिस विथ देम। उनके पास कुल्हाड़ी भी थी। ये देखिए, ये जो है वो कुल्हाड़ी है। They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. ये जो आदमी आए हैं उन्होंने कहा गांव वालों से कि हमें राजा ने भेजा है और हम पेड़ काटेंगे और पेड़ से जो लकड़ियाँ मिलेंगी वो हम राजा के महल बनाने में उपयोग करेंगे। अमृता was shocked. She went to the tree that the men were about to cut. अमृता जो है वो चौंक गई और वो वहाँ गई जहाँ पर वो लोग पेड़ काट रहे थे। She put her arms around the trees and hugged tightly. देखिए, इस चित्र में जो है पेड़ को टाइटली हग कर लिया है। The men shouted and threatened on her, but Amrita did not let go of the tree. The king's man had to follow his order. जो किंग के जो सर्वेंट थे उन्होंने अमृता पर चिल्लाया, डराया, पर अमृता वहाँ से नहीं हटी और फिर उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. जैसे अमृता ने ट्री को प्रोटेक्ट किया है वैसे ही उसकी जो बेटी है वो और 100 से भी ज़्यादा जो गांव वाले हैं उन लोगों ने भी ये पेड़ को टाइट ऐसे पकड़ लिया। Many people including Amrita and her daughters died to save the trees. ये पेड़ बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे भी लोग थे गांव में जो मर गए। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा ने ये सुना कि गांव वालों ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी तो वो बहुत ही शॉक हो गए। उन्हें
नवाई मीन्स के उन्हें बहुत ही शौक हो गए, वो उन्हें अजीब लगा कि पेड़ बचाने के लिए गांव वालों ने अपनी जान दे दी। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो खुद गांव गए। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ पर उन्होंने सीखा गांव वालों से कि हमें पेड़ पौधों और पशुओं को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें कट नहीं करना चाहिए। डू यू रिमेंबर what the elders of this village used to say? आपको याद है जो गांव के बड़े लोग हैं उन्होंने क्या कहा था? The elders of this village used to say, अगर पेड़ है तो हम है। According to them, plants and animals can survive without humans, but it is impossible for humans to survive without them. हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो प्लांट्स वो और एनिमल्स है वो उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, बट हमें उनकी ज़रूरत है। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वेर नो ट्रीज एंड एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। आपने कभी सोचा है कि अगर पशु पक्षी और पेड़ पौधे हो ही नहीं तो हम कैसे जी सकते हैं? नो, it is not possible for us to survive without trees and animals. हमारे लिए वो संभव नहीं है। Trees are very important for us as they provide oxygen for breathing. They also give us fruits, vegetable, wood and various other products. Trees जो है वो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऐसे कई सारी प्रोडक्ट्स है जो हमें देते हैं। और फिर एनिमल भी ऐसे ही है। मैंने आपसे कहा कि जो गाय है वो दूध देती है, उनमें से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत खा सकते हैं। फिर जो शीप होता है जो कि उनका जो वूल होता है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पेड़ और पशुओं के बिना नहीं कर सकते। तो बच्चों आज हम हमारा चैप्टर यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।